एएमयू क्या है? एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको जो है केंद्र से फंड मिलता है। अगर उसके चांसलर ने एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौत पर अगर शोक संदेश दिया है तो ऐसी जाहिलियत सोच रखने वाले लोगों ने जो फूहड़ प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर जी ने कल्याण सिंह जी की मौत पर शोक जताया था, जिसको लेकर एएमयू के जो छात्र हैं उन्होंने एएमयू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एक बैनर चिपका दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक क्रिमिनल की मौत पर अगर हमारे वीसी शोक जताते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही अपमानजनक बात है। तो इस चीज़ का क्या अपमान कर दिया है ऐसा तारिक मंसूर जी ने? क्या एएमयू भारत का हिस्सा नहीं है वेद जी? देखिए, जाहिलियत सी सोच रखने वाले लोग एक वो पशु जिसको सुबह शाम कीचड़ में सन्ना पसंद है, आप उसको मलमल के अगर जो है रेशम के अगर आप उसको बिस्तरे पर बिठाएंगे तो भी वो थोड़ी देर जाकर उसी कीचड़ में सनता हुआ नजर आएगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, देश का प्रधानमंत्री चाहे कितना गला फाड़ ले, कितना मर्जी कह ले, सबका साथ सबका विश्वास कह ले, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर ले, पर एक ऐसी मानसिकता वाले लोग जिन लोगों को इस देश के अंदर शरिया का कानून लगाना है, जिन लोगों को इस देश का संविधान तब आता है जब केंद्र सरकार की कोई पैसे मिलने वाली योजनाएं होती हैं, या इनको कहीं सब्सिडी मिलती है, या यहां इनको दूसरा बच्चा पैदा करने पर सरकार जो है इनको मुआवजे दे, तब इन लोगों को इस देश का संविधान अच्छा लगता है। अदरवाइज ये लोग इस देश के संविधान को ठेंगे पर रखते हैं। एएमयू क्या है? एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको जो है केंद्र से फंड मिलता है। अगर उसके चांसलर ने एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौत पर अगर शोक संदेश दिया है तो ऐसी जाहिलियत सोच रखने वाले लोगों ने जो फूहड़ प्रदर्शन किया है, जो अपनी जो मानसिकता का प्रदर्शन किया है, यह इस बात को चीख चीख कर कहता है कि आप इस देश के अंदर जितनी मर्जी जो है सेक्युलरिज्म की बात कर लीजिए, जितनी मर्जी समरसता की बात कर लीजिए, जितनी मर्जी सद्भावना की बात कर लीजिए, इस देश के अंदर एक ऐसी गद्दार सोच रखने वाले लोगों की कौम है जो लोग इस देश को संविधान अनुरूप नहीं चलने देंगे, जो लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो है हर बार मजाक बनाते रहेंगे, जो लोग जहां पर उनकी जनसंख्या 20-25% से अधिक हो जाएगी वहां पर जो है नंगा नाच करना शुरू कर देंगे। आज आप यूपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब 2014 से पहले इस प्रदेश के अंदर अखिलेश भैया की जो है लाल टोपी वालों की सरकार होती थी तो 2,500 से 3,000 जो है छोटे मोटे दंगे उत्तर प्रदेश की इतिहास में समाजवादी सरकार में हुए। और आपको तो ध्यान होगा मुजफ्फरनगर में क्या हाल हुआ था, जाटों के बच्चों के साथ क्या हुआ था, और वो आज जिन लोगों के साथ हुआ जो अपने आप को जाटों का ठेकेदार बताते थे, वो लोग उस वक्त भी बिलों में छुपे थे और वो लोग आज जो है ज्वाला के कदमों में पड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। तो आज जो लोग जो है कल्याण सिंह जी एक ऐसे युग दृष्टा, मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो एक ऐसे राजनीतिक जो है सृजक थे, वंचितों और पीड़ितों के नेता थे, जिन लोगों ने जो है एक इंक्लूसिवनेस की राजनीति को एक नए आयाम दिए, जिन्होंने राम मंदिर के मसले पर जो तमाम जो है करोड़ों जो है सनातन धर्मियों के आस्था का विषय था, वो उन्होंने जो है एक संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता मेरे लिए जो है प्रायोरिटी नहीं है और मैं जो है कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। उसकी दूसरी तरफ आप देखिए, वही मुलायम सिंह थे जिन्होंने 18% मुसलमानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने अभी भी बोला, उन्होंने अभी कुछ वर्षों पहले बोला और मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला कि मुझे मुसलमानों का जो है दिल जीतना था, इसलिए मैंने कार सेवकों पर जो है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है इस लिबरल मानसिकता वाले देश के अंदर, इस देश में जो हिंदुओं को जो खतरा है वो किसी मुसलमान से खतरा नहीं है। ये जो है ऐसे वैचारिक खतना कराए हुए जो लोग आज सिस्टम के अंदर बैठ गए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कलाकार हो, आज हम जिहाद की बात करते हैं, आज हम लव जिहाद की बात करते हैं, आज लैंड जिहाद की बात करते हैं, आज हम सांस्कृतिक जिहाद की बात करते हैं। आज जिहाद के डिफरेंट मॉड्यूल इस देश के अंदर हैं। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी, आज आईएएस और आईपीएस और पीसीएस बनने के लिए जितनी जो है सरकार जो एक विशेष समुदाय वाले लोगों को हेल्प कर रही है, उससे कई गुना अधिक जो है अरब देशों से जो है फंडिंग आ रही है ज़कात फाउंडेशन के माध्यम से। और आज जहां वर्ष में जो है मुश्किल से दर्जन भर जो है एक संप्रदाय विशेष से लोग आते थे, और अभी आज की ताजा जो है अभी पिछले वर्षों में जो है वो संख्या दुगनी तिगनी हो गई। इतना करने के बाद भी अगर किसी को ये सबका साथ सबका विकास नहीं नजर आता और उसके बाद भी जो वो एक
अपनी जो नैरो सोच है, अपनी जो एक सांप्रदायिक सोच है, उसको रखना है। अरे कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाई होती है आप बताइए? एएमयू के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? एएमयू के अंदर क्या इस्लाम पढ़ाया जाता है या उसके अंदर कोई डिफरेंट करिकुलम पढ़ाया जाता है? अरे भैया, आपको देश के अंदर अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी इस देश का संविधान देता है। आप उसको अपने घरों के अंदर कीजिए, आप लोगों के लिए मदरसों की व्यवस्था है, आप उसके अंदर कीजिए। पर हां, आपने तो क्या करना है? आपने जो है बीच सड़कों को जाम कर देना है, आपने पार्कों के ऊपर कब्जा कर लेना है, आपने जो है रेलवे की पटरियों के ऊपर खड़े हो जाना है। मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखा, कहां लिखा है कि आप रेलवे की पटरियों पर खड़े होकर कब्जा कर लीजिए? कहां लिखा है कि आप जो है रेलवे के प्लेटफॉर्मों के ऊपर जो है कब्जा कर लीजिए? परंतु यह एक सोच है, यह एक जाहिलियत का ऐसा नमूना है कि यहां पर आपको अपना जो है मांस दिखाना है, कि जहां पर आपकी जो है भीड़ अधिक है, आप लोगों को डराएंगे। आज अभी कुछ दिनों पहले बंगलौर में दंगा हुआ, और दंगा करने वाले कौन थे? जय मीम और जय भीम का नारा लगाने वाले ऐसे चुप हो गए। बहुत बड़े दलित नेता हैं उदित राज जी, रोज दलित का रोना रोते थे। वो जब वहां मीम और भीम के बीच में लड़ाई हुई तब नहीं बोलते। बिहार में कांड हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तमाम जगह से खबरें आई कि जो है एक संप्रदाय विशेष वालों ने जो है दलितों को पीट दिया, दलितों के साथ एट्रोसिटीज कर दी। पर ये जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो आज इस देश के अंदर एक जागरण की आवश्यकता है और एक ऐसी बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको भीड़ से ही लोगों को डराना है तो इस देश के अंदर जो है 75% से अधिक बहुसंख्यक समाज है। परंतु एक आयरनी है कि हम लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की बात करते हैं, और इन लोगों को लगता है कि यह हमारी कमजोरी है, और यह हमारी कमजोरी नहीं है। यदि हम जो है राम को पूछते हैं तो हम परशुराम को भी पूछते हैं। अगर हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, अगर हम गांधी जी की बात करते हैं, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। तो कोई यदि हमारी शांति को, हमारी सद्भावना के विचारों को अगर कोई हमारी जो है कमजोरी समझता है, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी भूल है, और इसका कोर्स करेक्शन करने का टाइम आ गया है। आज वो समय आ गया है जहां पे हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएं कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। आज हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि कोई यदि हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारने की सोचता है तो उसकी पुरखें जो है इसके लिए सबक लें। लेकिन वेद जी, एएमयू के छात्रों को ये किसने बता दिया कि कल्याण सिंह जी क्रिमिनल थे? एक क्रिमिनल की मौत पर आप शोक जता रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, क्या वो क्रिमिनल हो गए? कार सेवकों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, क्या वो क्रिमिनल हो गए? एएमयू के छात्र क्यों बोल रहे हैं उन्हें? देखिए, मैंने कहा ना, किसी छात्र को यह पढ़ाया नहीं जाता। ये एक समाज के अंदर, एक जो है संप्रदाय विशेष के अंदर एक एग्जिस्टिंग सेट नोशन है उनके दिमाग के अंदर। तो वो लोग अपने परसेप्शन सेट करके बैठे हुए हैं। अगर और बोल दें कि कल्याण सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, तो भी ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अरब के मुसलमान से ज्यादा असली मुसलमान ये हैं। वहां पर आप तमाम चीजों को, तमाम दस्तावेजों को अगर आप खंगालेंगे तो जो है वहां पर खबर आती है कि जो वहां पे मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी पुरानी मस्जिद थी, वहां पर जो है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया, वहां पर चेंज कर दिया गया। परंतु यहां पर अगर किसी ने कहीं पे जो है अवैध जो है मजार बना दी, और किसी ने अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया, और अगर सरकार वहां पे जो है उसके खिलाफ एक्शन लेने पहुंच गई, तो यहां पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद समाज में जो है जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए जो है कई दिनों तक एक अनरेस्ट पैदा कर दिया जाता है। एक जो है, आप सोचिए, आज क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है? आज क्यों जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है? क्योंकि एक समाज तो 2 बच्चे पैदा कर रहा है, और वो जो है देश के निर्माण में भागीदारी दे रहा है, देश में टैक्स भी दे रहा है। पर एक समाज है, ना वो देश के निर्माण में भागीदारी दे रहा है, ना वो टैक्स पे कर रहा है, वो दर्जनों के हिसाब से बच्चे पैदा कर रहा है, और उसके बाद जहां पे उसकी जनसंख्या अधिक हो जा रही है, उसके बाद वो क्या नारा लगा रहा है कि जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या उसको उतनी बड़ी भागीदारी। आप बताएं, अरे भैया, भागीदारी बहुत अच्छी बात है, आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करिए ना, आप तो बेबी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, अगर इस पे सवाल, कोई वाजिब सवाल उठा दिया जाए, तो ये सारा का सारा एक कल्चरल जो है एक सोच है, एक आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज, एक ऐसी हिस्ट्री, आपको एक ऐसी विचारधारा पेनिट्रेट कर दी गई है कि आप उसको जो है एक झूठ को सच माने बैठे हैं। आप इसी देश के अंदर एक समाज है, वो एक समाज तो गाने गाएगा कि जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई।
पर दूसरा समाज क्या करेगा? दूसरा समाज कहेगा कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, जो है हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाता, जो उसको मारो, उसके साथ ऐसा करो, उसके साथ वैसा करो। और ये अपने समाज के जो फिरका परस्त लोग हैं उनको लाके खड़ा कर देंगे और तमाम जो है हदीसें और सूरा और लाके बता देंगे कि यहां ऐसा लिखा हुआ है, और हम चुपचाप देखते हैं, हम चुपचाप जो है उसको मूक दर्शक बन के झेलते रहते हैं। पर ये कब तक चलेगा? आज इस तुष्टीकरण की जो ये बुरखे वाली सेक्युलरिज्म की राजनीति है, आज इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकल पाए तो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है बहुत मुश्किल होने। मैंने आपको बताया ना कि एक कल्चरल एक थॉट प्रोसेस है, इनके दिमाग में एक सेट नोशन। हिंदुओं से इतनी घृणा किस बात की है? अब यही तो, जिसके देश में रहना है उसी के साथ घृणा करनी है। आज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाइए, आज तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए, तालिबान के अंदर मारने वाला भी मुसलमान है और मार खाने वाला भी मुसलमान है, और जो इनके 57 देशों का इतना बड़ा जो है एक संगठन है वो खड़ा होकर तमाशा देख रहा है और वो बोल रहा है कि आइए कतर में आइए, यूएन आइए, अमेरिका आइए, आके बातें करते हैं। अरे भैया, और उसके बाद ये चाहते हैं कि जो है यूरोप के तमाम देश इनके लोगों के लिए जो है अपने बॉर्डर खोल दें, इनको जो है रेफ्यूजी की तरह रख लिया जाए, इनको तमाम सुविधाएं दे दी जाए। अरे भाई, तुम अपने देश के अपने लोगों को रखो ना, अपने देशों के अंदर रखो। आज सऊदी के अंदर लगभग जो है 3.5 लाख वातानुकूलित टेंट हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं तो 10 लाख लोगों को आराम से रखा जा सकता है, 10 क्या 15 लाख लोगों को रखा जा सकता है। सऊदी का दिल क्यों नहीं पिघलता? म्यांमार से अगर कोई रेफ्यूजी आएगा तो वो कहां जाएगा? वो बांग्लादेश नहीं जाएगा, उसको भारत आना है। परंतु ये 57 देशों वाले, ये जो है अपना एक अलग सिस्टम चलाने वाले लोग, ये अपने देशों में शरण नहीं देंगे। शरण कौन देगा? शरण जर्मनी देगा। शरण कौन देगा? शरण कनाडा देगा। शरण कौन देगा? शरण भारत देगा। अरे भैया, देश है कोई धर्मशाला थोड़ी है क्या? और आप रख लीजिए, उसके बाद भी फिर उसके बाद क्या होगा कि भैया हमें सारी सुविधाएं दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें राशन भी दे दो, हमें वोटिंग राइट भी दे दो। पर हम चलेंगे किस हिसाब से? हम आसमानी किताब के हिसाब से चलेंगे। हमें शरिया का कानून चाहिए। अरे भाई, शरिया का कानून अपने घर में चलाइए ना आप। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, और हमें आपके धर्म से कोई समस्या नहीं है। जब तक आप अपने, देखो, धर्म एक धारण करने का विषय है, आप अपनी धार्मिक मान्यता अपने घरों के अंदर चलाइए। हम लोग भी तो चलाते ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक ऑब्स्टिकल है सामाजिक समरसता और सद्भावना के लिए कि पिछले 60 सालों में इस देश में क्या हुआ। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने एक समाज को अपने कंधे पर बिठाकर नचाने का काम किया, उनको माई बाप बनाया। क्यों माई बाप बनाया? क्योंकि वो 18-19% लोग भेड़ की तरह एक लाइन में चलते हैं, वोट बैंक की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, और अगर उनके अंदर जागरूकता नहीं आई तो वो आगे भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते रहेंगे, और इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ वो घुल मिलकर नहीं रह सकते, और आने वाली जमातें और ज्यादा घृणा करेंगी आपसे। तो ये जो आपस की खाई है ये और गहराती जाएगी। तो मेरी अपील है, क्योंकि ये देश एक ऐसी फुलवारी है जिसमें जो है हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, हर 50 किलोमीटर पर जो है खान पान बदलता है, हर 50 किलोमीटर पर जो है कल्चर बदलता है। तो हम एक विविधता में अनेकता वाली एक ऐसी सभ्यता है जो है विश्व के अंदर महागुरु के नाम से जो है जानी जाती रही है। हमने पूरे विश्व को जो है अध्यात्म दिया है, हमने पूरे विश्व को जो है एक रास्ता दिखाया है। तो हम भी पूरे विश्व के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु उसके लिए सबको झुकना होगा। परंतु झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जो लोग अकड़े रहेंगे, जो लोग इस सोच में रहेंगे कि नहीं जी, हमारे तो इतनी जनसंख्या हो गई तो हम ऐसा कर लेंगे, आज नहीं तो 10 साल बाद कर लेंगे, तो इस देश के अंदर का बहुसंख्यक समाज भी इतना बेवकूफ नहीं है। इस देश के अंदर कानून बनाने वाले लोग भी इतने बेवकूफ नहीं हैं। इस देश के अंदर सरकारें चलाने वाले लोग भी इतने बेवकूफ नहीं हैं। उन्होंने सबका जो है समाधान ढूंढ रखा। इनका यही कहना है, जिस तरीके से एएमयू के छात्र आगे बढ़कर, पहले तो उनका आतंकवादी गतिविधि में भी नाम आया, तो इतने बड़े बड़े क्राइम में उनका खुद का नाम है, लेकिन उन्हें क्रिमिनल किसको कहना है? एक पूर्व सीएम को जो बहुत ही अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है और उन पर शोक जताया जाता है, तो ये उन्हें क्रिमिनल
बता देते हैं कि एक क्रिमिनल की मौत पर शोक ना जताएं। तो आप कौन होते हैं इस तरीके के बयानबाजी करने वाले? आप सिर्फ एक छात्र हैं, तो एएमयू में आप पढ़ाई करें, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करें। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।